जय हिंद दोस्तों यह मेरा ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है क्लास 10th। दोस्तों इसमें मेरा पहला दो एक्सरसाइज मैंने इसमें कंप्लीट किया है 6.1 और 6.2। इसमें दोस्तों हम लोग 6.3 का आज यह मेरा फर्स्ट वीडियो है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन दिया है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। इसमें से कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है और राइट द सिमिलरिटी criteria used by you for and writing the question and also write the pair of similar ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है और इसमें किस क्राइटेरिया का हमने इस्तेमाल किया है वो भी लिखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल एक पी क्यू आर है, जिसमें एंगल ए का मान 60 है और इसमें एंगल ए का मान पी का मान 60 है, इसमें बी का मान 80 है, इसमें क्यू का मान 80 है, इसमें सी का मान 40 है, इसमें आर का मान 40 है। चलिए दोस्तों अब दिया हुआ है तो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए पी के बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर के बराबर दिया है। तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एंगल एंगल एंगल, तो लिखेंगे ए क्राइटेरिया। चलिए दोस्तों यह छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन ए नंबर कंप्लीट होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी की ओर चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सेकंड है एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। इसमें ए बी का मान है 2, बी सी का मान है 2.5 और ए सी का मान है 3। इसी तरह से पी क्यू का मान है 6, क्यू आर का मान है 4 और आर पी का मान दिया हुआ है 5। चलिए तो लिखेंगे इसमें ए बी बाई क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी मेरा है 2 और क्यू आर मेरा दे दिया है 4 दिया है। और फिर बी सी बाई आर पी बराबर, बी सी मेरा है 2.5 और आर पी मेरा कितना दिया है 5 दे दिया है। फिर इसी तरह से सी ए मेरा कितना दिया है, सी ए बाई पी क्यू सी ए मेरा कितना दिया है 3 और पी क्यू मेरा दिया है 6 दे दिया है। जब इसको हम काटेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा, पॉइंट डेसिमल हटेगा तो 0, 25 2 जा 1/2 आ रहा है, 3 2 जा 6 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हो जाएगा ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा आर पी बराबर सी ए बटा पी क्यू हो जाएगा। इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल क्यू आर पी के। चलिए तो किस क्राइटेरिया से, तो साइड तो लिखेंगे बाई एस। चलिए दोस्तों ये छोटा सा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन जैसा कि थर्ड दिया है, एक ट्रायंगल एल एम पी है और एक ट्रायंगल डी ई और एफ है। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ एम पी मेरा कितना दिया है, एम पी दिया है एम पी बाई ई डी एम पी बाई ई डी, एम पी कितना दिया है 2 और ई डी दिया है मेरा 4, एम पी बाई ई डी। अब पी एल बाई डी एफ, पी एल बाई क्या हो जाएगा डी एफ, पी एल मेरा कितना दे दिया है 3 और डी एफ दे दिया है 6। फिर एल एम
एल एम मेरा कितना दिया, एल एम बाई हो जाएगा एफ ई हो जाएगा, एफ ई एल एम दिया है 2.7 और एल एफ दिया है हम सॉरी एफ ई दिया है 5 दे दिया है। डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तो क्या हो जाता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एम पी बाई ई डी बराबर पी एल बाई डी एफ नॉट इक्वल टू एल एम बाई एफ ई के। तो यह कॉन्ग्रुएंट नहीं, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स आर नॉट इक्वल, नॉट सिमिलर because corresponding sides are not proportional। चलिए दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन इसके हम लोग फर्स्ट का ही फोर्थ पॉइंट पार्ट पर आते हैं। जैसा कि फोर्थ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एम एन एल और ट्रायंगल पी क्यू आर है। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें दिया है, चलिए एल एम बराबर इसमें दिया है एल एम बराबर क्यू के, तो एल एम बराबर क्यू, तो यह एंगल साइड जो होता है इस एंगल के बराबर, तो लिखेंगे एम एल बटे क्यू आर बराबर 5/10 और एम एन बाई क्यू पी बराबर हो जाएगा 2.5/6, डेसिमल हटेगा तो 0 हो जाएगा। तो जब इसको हम काटेंगे तो 5 2 जा 10, 1/2 हो जाएगा, और 5 5 जा और 8 5 जा 5/8 हो रहा है, सॉरी गलती मैंने काट दिया, 5 से काटेंगे 5 5 जा 12 5 जा 60 हो जाएगा। इस तरह से 1/2 आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं, तो क्या लिखेंगे, एम एल बाई क्यू आर नॉट इक्वल टू एम एन बाई क्यू पी के। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर because corresponding sides are not proportional। चलिए दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल है DEF है। चलिए दोस्तों, इसमें साबित करते हैं। जैसा कि एंगल A बराबर दिया है, एंगल F दिया है, तो एंगल A बराबर एंगल F है, तो क्या हो जाएगा, AB बाई एफ डी बराबर 2.5/5, डेसिमल हटेगा तो 0, 25 2 जा यानी 1/2 हो जाएगा, और AC बाई एफ ई, तो AC और तो AC की जगह AC का मान नहीं दिया है, तो AC बाई
एफ ई का मान कितना है 6 है। तो इस तरह से यह भी दोनों इक्वल नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे ए बी बटे एफ डी नॉट इक्वल टू ए सी बटा एफ ई के। तो क्या लिखेंगे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर because corresponding sides are not proportional। चलिए दोस्तों, अब इसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है उस पे चलते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो ट्रायंगल है डी ई एफ और पी क्यू आर। इसमें दो एंगल का मान दे दिया है, थर्ड एंगल नहीं दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, चलिए दोस्तों 6 नंबर, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन ई प्लस क्वेश्चन डी प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी मिस्टेक, एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ बराबर कितना होता है 180 होता है। तो एंगल सम किस हिसाब से, एंगल सम, एंगल को अगर तीनों एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, चलिए एंगल ई का मान कितना दिया है 80 डिग्री प्लस एंगल डी गायब है, 70 डिग्री है, अब प्लस एंगल एफ नहीं दिया है, एंगल एफ बराबर 180 डिग्री। तो 150 डिग्री प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री। तो एंगल एफ बराबर क्या होगा, जो प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी एंगल एफ बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से मेरा एफ का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। चलिए अब इस ट्रायंगल में बात करते हैं। इस ट्रायंगल में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री। तो एंगल पी नहीं दिया है, प्लस एंगल क्यू का मान कितना है 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। चलिए, तो एंगल पी प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल पी बराबर हो जाएगा 180 प्लस में है, तो इधर आकर के किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल पी बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल पी का मान मेरा कितना निकल गया, 70 डिग्री निकल गया। चलिए अब आगे, तो एंगल पी का मान 70 और एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल पी के, और एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल एफ बराबर हो जाएगा एंगल आर के। तो दोनों ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई ए क्राइटेरिया। चलिए दोस्तों, इस तरह से आज का मेरा वीडियो यहीं तक रहा। दोस्तों मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।